द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ओडिशा में जो रेल हादसा हुआ उसके बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ ये किसकी लापरवाही है और ऐसा क्यों हुआ। और जो कैग की रिपोर्ट आई है, कैग की रिपोर्ट ये सवाल खड़े करती है कि आखिरकार इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी हो रही, इतना नुकसान हो रहा है और हर बार सिर्फ लापरवाही। यानी इतना सेंसिटिव विभाग रेलवे जिससे लोग यात्रा करते हैं उसमें भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मतलब सरकार काम नहीं कर पा रही। शायद यही वजह है कि इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और कैग की रिपोर्ट में तो रेलवे की पूरी तरीके से पोल खुल गई है। क्या कुछ हुआ है ये अब आपको जरा बताते हैं। देखिए कि ओडिशा ट्रेजेडी, पटरी से उतरा रेलवे। कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, हर साल 282 डिरेलमेंट, यानी 282 डिरेलमेंट हुए हैं। दर्जनों लापरवाहियां सामने आई हैं। ओडिशा में हुए भीषण ट्रेन हादसे में 6 महीने पहले दिसंबर 2022 में कैग ने डिरेलमेंट को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की थी। इसमें कई लापरवाहियों का जिक्र किया गया। पहले भी इसकी रिपोर्ट जब जारी हुई उसमें लापरवाहियों का जिक्र किया गया था। ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों की टक्कर में 288 जिंदगियां काल के गाल में समा गई हैं। और 288 ये सिर्फ आधिकारिक आंकड़ा है। वास्तविक आंकड़ा क्या होगा इसका हम आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हादसे के 3 दिन बाद भी वजह का पता नहीं चल पाया है। इस बीच कैग की 6 महीने पहले की रिपोर्ट सामने आई है जिसने डिरेलमेंट के मामलों को लेकर रेलवे की लापरवाहियों की पोल खोल कर रख दी। दिसंबर 2022 की कैग की रिपोर्ट में रेलवे कई विभागों की लापरवाही विस्तार से बताई गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2017 से मार्च 2021 के बीच 4 सालों में 16 जोनल रेलवे में 1129 डिरेलमेंट की घटनाएं हुई हैं। यानी हर साल लगभग 282 डिरेलमेंट हुए हैं। इसमें कुल 32 करोड़ 96 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अगर ये डिरेलमेंट ना हो नुकसान नहीं होगा। और आप समझिए कि थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जबकि ममता बनर्जी ने भी सीधे आकर रेल मंत्री के सामने बात कही थी कि डिरेलमेंट को रोकने के लिए हमने जो व्यवस्था बनाई थी उस व्यवस्था पर अगर काम हुआ होता आज की डेट में तो ये इतनी बड़ी घटना हमारे सामने ना होती, इतने लोग काल के गाल में ना समा गए होते। लेकिन सरकारें ध्यान किस चीज़ पर दे रही, सिर्फ प्रचार और प्रसार पर ध्यान दे रही। शायद यही वजह, अगर प्रचार प्रसार से हट के वाकई में काम पर ध्यान दिया गया होता तो स्थितियां ऐसी ना होती। कई सारी ऐसी योजनाएं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना थी जिसमें 80% तो विज्ञापन में खर्च हो गया, 20% काम में आया। और 20% में कितना काम होगा सरकार में, सरकारी काम कैसा होता है इसकी जानकारी आपको बखूबी हो। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की चीजें हो रही हैं और कैसे सवाल ना पूछे जाएं। 282 डिरेलमेंट हुए, 32 करोड़ 96 लाख रुपए का नुकसान हुआ। यही 32 करोड़ रुपए अगर रेलवे में सुधर तरीके से लगाए जाते तो ये जो बार बार नुकसान इतना सारा हो रहा है नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये सब चीजें हो रही हैं। डिरेलमेंट की वजहें क्या क्या है कैग रिपोर्ट में आई है। कैग रिपोर्ट में डिरेलमेंट के कुल 24 कारण बताए गए हैं। 422 डिरेलमेंट इंजीनियर विभाग की लापरवाही से हुए हैं। तो बताइए 422 डिरेलमेंट जो हुए हैं वो इंजीनियर्स की लापरवाही की वजह से हुए हैं। कुल 24 कारण लापरवाही किसे बताए गए हैं। 171 मामलों में ट्रैक के रखरखाव में कमी डिरेलमेंट की वजह रही। मतलब ट्रैक के रखरखाव में कमी आई, इस वजह से 171 मामले हुए। 156 मामलों में निर्धारित ट्रैक पैरामीटर का अनुपालन न होने कारण डिरेलमेंट हुआ। मैकेनिकल डिपार्टमेंट की लापरवाही से 182 डिरेलमेंट हुए। 37% मामलों में कोच वैगन में खराबी और पहियों के डायामीटर में फर्क होना डिरेलमेंट की बड़ी वजह बना। ये सब वजहें हैं जो कैग रिपोर्ट में सामने आई हैं और ये रेलवे की पोल खोल रही हैं। ये गलती किसकी है? अगर इंजीनियर की गलती है तो ये रेलवे की गलती मानी जाएगी। अगर एक जो है डिरेलमेंट में मामलों में ट्रैक के रखरखाव जो 171 मामलों में, तो ये रेलवे विभाग की गलती है, मंत्री का सुस्त हो जाना गलती है। 156 मामलों में निर्धारित ट्रैक पैरामीटर का अनुपालन ना होने के कारण डिरेलमेंट हुआ है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट की लापरवाही से 182 डिरेलमेंट हुए हैं। 37% जो मामले उसमें कोच वैगन की खराबी के चलते सब कुछ हुआ है। पहियों के डायमीटर में फर्क होने की वजह से हुआ है। 154 डिरेलमेंट में लोको पायलट के खराब ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग मुख्य वजहें रही हैं। 275 डिरेलमेंट ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की लापरवाही के चलते हुए, जो ऑपरेटर जो बत्ती को ये सब करते हैं, जो वहां से करते हैं, उनकी लापरवाही की वजह से हुआ है 275 डिरेलमेंट। शंटिंग ऑपरेशन में गलतियां और पॉइंट की गलत सेटिंग डिरेलमेंट की वजह बनी। 84% मामले ऐसे हैं।
63% मामलों में जांच रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के एक्सपेक्टिंग अथॉरिटी के पास जमा नहीं की गई। 49% मामलों में एक्सेप्टिंग अथॉरिटी ने जांच रिपोर्ट में लेने में ढिलाई बरती। ट्रैक नवीनीकरण कार्यों के लिए धन का आवंटन 9,607.65 करोड़ रुपए 2018 से 19 से घटकर 2019 से 20 में 7,417 करोड़ रुपए हो गया। ट्रैक नवीनीकरण कार्यों के लिए आवंटित धनराशि का पूरा उपयोग नहीं किया गया। 2017 से 2021 के दौरान 1127 डिरेलमेंट में से 289 डिरेलमेंट ट्रैक नवीनीकरण से जुड़े थे। मौजूदा मानदंडों का उल्लंघन करते हुए 27,763 कोचों में अग्निशमन यंत्र उपलब्ध नहीं कराए गए थे। रेलवे ट्रैक की ज्योमेट्रिकल और स्ट्रक्चरल कंडीशन को चेक करने वाली ट्रैक रिकॉर्डिंग कारों की कमी महसूस की गई। अलग अलग स्थानों पर इनमें 30 से 100% तक की कमी पाई गई। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ने ब्लॉक यानी काम करने के लिए वो समय जिसमें निर्धारित हिस्से पर ट्रेनें ना चलें नहीं दिया गया, जिसके कारण ट्रैक मशीन का उपयोग नहीं हो सका। 32% मशीनों के साथ ये पाया गया। 30% मामलों में स्थानीय रेल डिवीजन की ओर से ब्लॉक नहीं प्लान किया गया, जबकि आवश्यकता डिवीजन की हो रही है। ऑपरेशनल समस्याएं 19% रही। स्टाफ उपलब्ध न होने की समस्या 5% रही। सिर्फ 3% मामलों में देखा गया काम का स्कोप नहीं था। ये कैग की रिपोर्ट के मामले हैं। कैग ने सिफारिशें भी की थी। क्या सिफारिशें थी कैग की तरफ से जो की गई थी वो भी जरा आप समझ लीजिए। रेलवे को दुर्घटना पूछताछ के संचालन और अंतिम रूप देने के लिए निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। भारतीय रेल ट्रैक मेंटेनेंस को सुनिश्चित करने के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी से लैस पूरी तरह मशीन तरीकों को अपनाकर एक मजबूत निगरानी तंत्र विकसित कर सकता है। रेल प्रशासन को प्राथमिकता कार्यों के क्षेत्र में धन की कमी से बचने के लिए आरआरएस के निधियों की तैनाती के लिए मार्गदर्शन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ये कैग की तरफ से ये बातें कही गई थी कि समझ जाओ भैया, इन सब चीज़ों पर फोकस करना शुरू कर दो, नहीं हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। आईएनसी टीवी ने बाकायदे ट्वीट किया कि बड़ी खबर, मोदी सरकार का खोखला प्रचार, रेल सेफ्टी पर कटौती बार बार। आईएनसी टीवी के पास मौजूद दस्तावेजों मोदी सरकार ने राष्ट्रीय रेल सुरक्षा में 2017 से 18 के दौरान प्रायोरिटी 1 में कामों का खर्च 81.55% से घटकर 2019 से 20 में 73.76% हो गया। यदि ये बाकायदे प्राथमिकता फर्स्ट में देखिए किस तरीके से 2019-20 में ये आंकड़ा कितना कम हो गया, 13,662 करोड़ हो गया, 11,655 करोड़। प्राथमिकता 2 में 2,574 करोड़। ये प्राथमिकता 2 में तो बढ़ा है, लेकिन यहाँ प्राथमिकता फर्स्ट में किस तरीके से कम होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं कि रेलवे की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, इसीलिए स्थितियाँ निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए शरीफ बाबू खान है, वो लिखते हैं क्योंकि चुनाव के दिनों में लड़ी है ताकि पता चले आपने कैसे सरकार चलाई, इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि वे आज ये ट्रेन लड़ी है, कल यह पूरा भारत खत्म कर देगा, इसको बचा भगवान ने संदेश भेजा है। यानी भगवान के द्वारा संदेश भेजा गया, लोग ये भी कह रहे हैं। तो आप समझिए किस तरीके से कैग की रिपोर्ट ने बीजेपी सरकार के कामकाजों की पोल खोल कर रख दी है। तो लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।